हमें इंद्रियों के द्वारा बाहरी विषयों के रस, गंध, स्पर्श, शब्द और अभियंता विषयों, सुख आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों की अभाव में हम विषयों का ज्ञान किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में कई प्रकार की इंद्रियां होती हैं, जिनमें हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं: मुंह, हाथ, पैर, गुदा और जीभ। इनके द्वारा हम कोई भी काम करते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों के अलावा हमारे शरीर में और भी कई इंद्रियां होती हैं जो बाहरी इंद्रियों कहलाती हैं। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। जीवन जीने के लिए हमारे शरीर के अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मुंह भोजन और बोलने के काम आता है। इसमें दांत, तालु, मूर्धा और कंठ जैसे अंग शामिल होते हैं। मुंह इंद्रियों का गोलक होता है जो हवा को भी अंदर लेता है और इससे हमारे भोजन और बोलने में सहायता मिलती है। हाथ के अंग पदार्थों को पकड़ने और छोड़ने में मदद करते हैं। फैंसी ध्यान को चलाने में मदद करती है और अपान वायु और मल का विसर्जन अपान वायु द्वारा होता है। कर्म इंद्रियों के कर्म वायु द्वारा होते हैं, जिससे चलना, बोलना, बंद करना, पसंद ना करना और सिकुड़ना जैसी कार्यवाही होती है। लिंग से मूत्र, वीर्य आदि का त्याग होता है। इंद्रियों की संख्या 14 होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां जिनमें आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा शामिल होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां जिनमें हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग शामिल होते हैं। और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शामिल होते हैं। मन मस्तिष्क की क्षमता होती है जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, धारण शक्ति, इंद्रियां, ग्राह्यता, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। मन शरीर का वह हिस्सा है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने की क्रिया करता है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति होती है जो वस्तु एवं तथ्यों को समझने में मदद करती है। यह भावना और अंतः प्रज्ञा से अलग होती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। मन या चित्त अंतःकरण का ही एक अंग है जिसमें हमारी सभी संस्कारों और स्मृतियों का संग्रह होता है। यह मनुष्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति का एक उदाहरण है जो सत्व, रज और तम गुणों से मिलकर बनता है। यह तीनों गुणों का संयोग करके तैयार होता है, जिससे मन तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। अहंकार एक ऐसी भावना है जो मन में उत्पन्न होती है, जहां व्यक्ति को लगता है कि वह सबसे ऊपर है और सब कुछ उसके अधीन है। यह अभिमान का एक उदाहरण है। इंद्रियों की भी 2 विभाग होते हैं, बाहरी इंद्रिय और अंतरंग इंद्रिय। बाहरी इंद्रिय उत्पन्न बारिश, बिजली, चक्षु, कान और नाक से होते हैं, जबकि अंतरंग इंद्रिय में मन होता है, जिसमें बाहरी इंद्रियों से आने वाली जानकारी को संसार की समझ में लिया जाता है। जब हम सुख और दुख के बारे में सोचते हैं तो वे हमारे अंतरंग विषय होते हैं जो मन के द्वारा प्राप्त होते हैं। हमारा मन हृदय में स्थित होता है और अणु परमाणु से जुड़ा माना जाता है। इंद्रियों की शक्ति को हम अनुमान से ही समझ सकते हैं, न कि प्रत्यक्ष रूप से। इंद्रियों की संख्या में एकादशी को ज्ञान और कर्म इंद्रियां 55 माना जाता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 10 कर्मेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और जननेंद्रिय होती हैं। संकल्प और अभिकल्प अभिव्यक्ति का एक अहम साधन होते हैं जो मन के द्वारा हमारे विचारों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। छठी इंद्री भी मानव शरीर में होती है, जो हमें किसी भी व्यक्ति के भविष्य में झांकने की क्षमता देती है। हम दूरबीन की तरह इस इंद्री का उपयोग करके दूर स्थित व्यक्तियों की बातें सुन सकते हैं और किसी भी देश या जगह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
छठी इंद्रिय का जागृत होना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मानव जीवन की नई दिशाएं जानने और समझने की क्षमता विकसित होती है। यह इंद्रिय उन भावों को संवेदनशील बनाती है जो हमारे द्वारा अनुभव किए जाते हैं। इस इंद्रिय के द्वारा मनुष्य अपनी आस्था और दृढ़ता का विकास करता है, जो उसे जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख के साथ साथ इंद्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें अपने मन और इंद्रियों को उन भावों से आकांक्षित रखना चाहिए जो हमें जीवन में सफलता और खुशी प्रदान करते हैं। हमें समय समय पर अपनी इंद्रियों को वश में रखना और उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में सफलता के रास्ते पर ले जाएगा।